जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे हम और ये चैप्टर 5 का आगाज़ है और चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ये असल में ये चैप्टर है ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में। वो क्या होती है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये मेरे ख्याल में हमारी दफ़ा ये चैप्टर नहीं था जब जिस ज़माने में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है उस ज़माने में ये चैप्टर नहीं था। उस ज़माने में इंटीग्रेशन के ना 2 चैप्टर होते थे, उन्हें मिला के अब इसको एक कर दिया और उसकी जगह ये चैप्टर ऐड कर दिया, जो कि अच्छी बात है। इम्पोर्टेंट तो ये है। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस मैथमेटिक्स में जो मैंने अपनी इंजीनियरिंग में ना पढ़ी हो। ये ऑप्टिमाइज़ेशन एक पूरा सब्जेक्ट था एमएससी में और ऑप्टिमाइज़ेशन ज़ेड से या एस से कर लें, दोनों ही मेरे ख्याल में चलते हैं स्पेलिंग्स। ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइज़ेशन ये होती है कि किसी भी गिवन प्रॉब्लम में वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकती है, वो अ, हो सकती है ये खेती बाड़ी फार्मिंग से, इट कैन बी फार्मिंग, इट कैन बी इकोनॉमी, कैन बी इंजीनियरिंग, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से रिलेटेड हो सकती है वो प्रॉब्लम, एनी वॉक ऑफ लाइफ से, हेल्थ से, फिटनेस से, किसी से भी, उसमें ये ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन होती है किसी भी गिवन कंस्ट्रेंट्स, कोई आप देखें ना, जिंदगी में आप कोई भी काम करने लगते हैं, उस काम को करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई ना कोई आप चीज़ें हैं जो आपको उस काम, आपकी ताकत को या आपकी सलाहियत को महदूद कर रही होती हैं। मसलन आप चाहते हैं घर बनाऊं, पैसे की कमी होगी, सबसे बड़ा हर्डल पैसा होगा। अगर पैसा है तो ठीक है, आप बड़ा अच्छा घर बना सकते हैं। पैसा नहीं है तो पैसा कम है, फिर ज़मीन भी थोड़ी लेनी पड़ेगी, घर भी ऊपर थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, मे बी एट द एंड ऑफ द डे इनकम्प्लीट रह जाए। पैसा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टेंट है। फिर फ़र्ज़ करें आप कुछ खा खा रहे हैं या बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को आपने खुराक ऐसे देनी है कि उसकी आयरन और क्या होता है, कोई ख़ास विटामिन है, उसकी वो पूरी हो जाए तादाद। उसको करने के लिए उस पे रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपने उसको फूड ए और फूड बी, नेचुरल फूड है या वो आर्टिफिशियल जो आते हैं फूड बेबीज़ के, वो खिलाने हैं आपने। उनमें आप देखेंगे फूड ए में कितनी आयरन की तादाद है, फूड बी में कितनी, ए में विटामिन्स और ये कितने हैं, बी में कितने आयरन और विटामिन्स हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने बच्चे को देना है। फिर आप ऐसे करेंगे कि यार ऐसा कॉम्बिनेशन दूँ कि ये मैक्सिमाइज़ हो जाए आयरन और विटामिन्स, और फिर अगर पैसा भी आपने देखना है कि कम से कम पैसा लगा के मैं ये पूरी करूँ। तो ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह हम कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ, इस तरह की चीज़ें ऑप्टिमाइज़ेशन में ही डिस्कस की जाती हैं। इकोनॉमी में आप कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई चीज़ बनानी है आपने, उसमें फ़र्ज़ करें कॉपर और आयरन और एक दो और धातें लगती हैं, तो आपने इस तरह वो बनानी है, इस तरह इनकी तादाद इस्तेमाल करनी है कि मिनिमम में वो मिनिमम रुपीज़ में या पैसे में वो चीज़ बन जाए। कोई भी इंजीनियरिंग की कोई साइकिल बनानी है, कोई मशीन बनानी है कि कॉपर और आयरन की मिनिमम, स्टील आयरन स्टील भी इसी में आ जाएगा, मिनिमम तादाद लगे लेकिन वो मजबूत हो। फिर वो डिपेंड करेगा कि आप पैसा के लिहाज से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या मजबूती के लिहाज से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या जो भी रिस्ट्रिक्शन है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस यहाँ
लीनियर इनक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसकी फॉर्चुनेटली एप्लीकेशंस ना एंड वाली एक्सरसाइज में है, तो इस तरह मुझे फिर वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ फार्मिंग की भी एक आधी एप्लीकेशन है और इंजीनियरिंग से भी शायद रिलेटेड एक आधी एप्लीकेशन है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं। अलबत्ता ये यकीन रखिए कि ना सिर्फ ये हर वॉक ऑफ लाइफ में इस्तेमाल होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। और जर्नल लाइफ में भी आपके घर बनाना है, कम से कम मटेरियल और कम से कम पैसे में मैक्सिमम आपको फ़ायदा हो, इस तरह की सिचुएशन में भी जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो इस्तेमाल होगा। अब इस चैप्टर में ना इनइक्वालिटीज़ इस्तेमाल होंगी, जो कि आप थोड़ी बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा-सा उन्हें मज़ीद हम देख लेते हैं। और यहाँ पर तो उनकी प्लॉटिंग बड़ी डिटेल में आपने पढ़नी है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन एंड तक आप इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशंस जो हैं उन्हें प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग अब बहुत अहम है और ये इस चैप्टर के मोस्ट कलरफुल नोट्स होंगे। आगे चल के आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, ये देखें, इस चैप्टर में नोट्स काफ़ी कलरफुल हैं। आपको इतने कलरफुल नोट्स शायद ही किसी और चैप्टर में मिले। अच्छा, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? यही होती है ना कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 1, ये भी इनइक्वालिटी है। x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, या x इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 0, और y इज स्मॉलर देन 0। और ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 हो सकती है, ये भी हो सकती है, इज स्मॉलर देन 5। और ये भी हो सकती है, 2x, ज़रूरी नहीं है कि 2x, अब वो मैं लिखता जा रहा हूँ तो कोई भी हो सकती है। x प्लस 3y स्मॉलर देन -5 भी हो सकती है। तो ये जैसे इक्वेशन है, इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो यहाँ से आप देख लें कि ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ए बी, ए ग्रेटर देन सी, या ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉलर देन सी। तो ये एक इनइक्वालिटी है और ये दो वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स में है। और यहाँ पर एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह हो, लेकिन जिस तरह हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे उसमें फिर यही कंसिडर किया जा रहा है कि एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आगे चल के देखेंगे भी कि एक थर्ड वेरिएबल z भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो थर्ड एक्सरसाइज में 5.3 में, इसकी 3 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो वहाँ चल के अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी अब 2 डिमेंशन में ही रहे, वहाँ फिर 3 डिमेंशन में बात चली जाएगी। लेकिन आपको प्लॉटिंग के लिहाज से सिर्फ 2 डिमेंशन में ही करनी है, वो जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसको प्लॉट कैसे करना है इसके ऊपर, ये देखें, लाइन आपको प्लॉट करनी आती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसकी प्लॉटिंग पीछे लाइन इक्वेशन बड़ी डिटेल से हमने पढ़ी है, इसकी प्लॉटिंग आपको पता है इंतहाई आसान है। और कैसे करेंगे आप इसकी प्लॉटिंग? ये होगी ऐसे कि आप इसका y और x इंटरसेप्ट ले लें। आप अगर y पुट करेंगे, x 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, c ओवर b के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर x 0 है, अगर आप y 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, ऐसे एक लाइन बनेगी, इसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर लूँ। इसको हम मिटा देते हैं और इसको पकड़ के लाते हैं, ये ले। अच्छा, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इनइक्वालिटी क्या होगी जब, अच्छा, ये लाइन आपको डिपेंडिंग अपॉन ए बी सी की क्या वैल्यूज हैं,
ये लाइन उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसी लाइन को पकड़ के इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, ब्लू कर लेते हैं इस लाइन को। ठीक है जी। तो ये लाइन डिपेंडिंग अपॉन एक्स और वाई की क्या वैल्यूज होती हैं उसके ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी। फर्ज करें ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, हाँ आ जाओ भाई, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि अच्छा, और ये लाइन ये यहाँ से भी गुजर सकती है, यहाँ से भी ये गुजर सकती है, और ये लाइन ऐसे भी हो सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि इसी तरह हो, ये यहाँ से भी गुजर सकती है, ये लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है, ये लाइन यहाँ से भी गुजर सकती है, ये कहीं पर भी ये लाइन हो सकती है। अब हमने देखना है कि हमने ये ड्रा करना है डिपेंडिंग अपॉन इनक्वालिटी कैसे ड्रा करनी है इसके ऊपर। लाइन तो ये तो हमें ड्रा करना आता है, सेकंड ये फोर्थ चैप्टर में हमने लाइन पूरी की पूरी पढ़ ली है, अब हम लाइन के चैंपियन बन चुके हैं, लाइन के अब हम एक्सपर्ट है, पूरे 7-8 एक्सरसाइजेज हम पढ़ के आए हैं चैप्टर 4 में। अब हमने देखना है कि इनक्वालिटीज कैसे प्लॉट करनी है। तो इनक्वालिटीज होती क्या है वो आपको, अच्छा इससे पहले कि मैं ये आगे जाऊं, इनक्वालिटीज की वो प्रॉपर्टीज आपके जहन में होनी चाहिए कि x इज ग्रेटर देन 0 अगर आप दोनों साइडों पर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स will be greater than 0 if a is greater than 0, 0 से a मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। if a is smaller than 0 तो ये ax will be smaller than or equal to 0, और यही अगर आप डिवीजन में भी यही होगा, x is equal to a greater than or equal to 0, ये यही चल रही है आगे, if a is greater than 0। और जब यानी कि जब डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यही अगर दोनों साइडों पर मैं ऐड कर दूं ए को तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये इनक्वालिटी ऐसी ही रहेगी। नेगेटिव करके देख लें आप एक्स, सॉरी ये इधर भी वो करना पड़ेगा आपको, a प्लस 0 फिर होगा, और ये अगर आप नेगेटिव करेंगे तो फिर भी ये इससे बड़ा ही रहेगा। तो इस तरह ये इसकी इनक्वालिटीज की आपको का ख्याल रखना पड़ता है आपको कि जब मल्टीप्लाई किया जाए तो साइन चेंज हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन से इनके साइन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हमने प्लॉट करनी है ये इनइक्वालिटीज उसके ऊपर, और इसी तरह चाहे आप ए एक्स ये वाली इनइक्वालिटीज ले लें वो भी यही रूल्स फॉलो करेगी। ये जनरल किस्म की ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन 0 या सी कर लें तो वो भी अगर आप किसी नंबर फर्ज करें सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी अगर पॉजिटिव है तो ये इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, अपना साइन चेंज नहीं करेगी। अब देखते हैं हम कि इनको प्लॉट कैसे करना है। प्लॉट तो फिर वो बड़ा आसान है, लेकिन ट्रिकी भी है आगे चल के। ये अभी जो मैं एग्जांपल्स देने लगा हूँ वो तो आपको पहले भी शायद आती हैं। एक्स ग्रेटर देन 0 को कैसे प्लॉट करेंगे, पहले ये इक्वल को हम इधर लगा लें, चलें ये पहले x इज इक्वल टू 0 कैसे प्लॉट होगा इसके ऊपर, ये है x इज इक्वल टू 0 इस लाइन के ऊपर, ये लाइन y एक्सिस के ऊपर x इज इक्वल टू 0 है, ये वाली y एक्सिस वाली लाइन है। तो x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, ये प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें, और इसको आप ऐसे मैप करेंगे, इस तरह करके शो करेंगे आप कि ये सारे का सारा इन्फिनिटी तक है यहाँ पर, ये इसमें शामिल है। लेकिन अब और फिर इसी तरह अगर x स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है, और तो ये हो जाएगा, फिर ये वाला रीजन आएगा उसमें। अब इसी तरह अच्छा एक और चीज़ आप देखें कि x ग्रेटर देन
आर इक्वल टू -2 आपने प्लॉट करना है। तो उसमें ये लाइन आपको मिलेगी, ये है x इज इक्वल टू -2। तो इसमें ये ग्रेटर है, ये वाला रीजन इसमें शामिल है, ये वाला उसमें शामिल है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज ये है कि अगर ये इक्वल साइन निकल जाए और x ग्रेटर देन -2 हो, तो उसमें फिर ये करते हैं कि ये तो बिल्कुल सेम रहता है, ये जो लाइन है ना वो डॉटेड आप प्लॉट करते हैं। चले इस तरह ये कर लेता हूँ। ये डॉटेड आप लाइन प्लॉट करते हैं ऐसे, और इसको फिर इस तरह से जाहिर करते हैं। ये डिफरेंस है इनमें। इसको प्लॉट करने में इक्वल को ये सॉलिड लाइन आएगी, और ग्रेटर अगर सिर्फ हो, यानी कि ये डॉटेड लाइन इसमें शामिल नहीं है, बाकी ये सारे का सारा रीजन इसमें शामिल है, ये शो कर रहा है। तो ये पहले भी आता था, बस इसमें आपने ये एक चीज याद रखनी है। लेकिन जो क्वेश्चन है ना आपके जितने भी एक्सरसाइजेज में, उनमें कहीं भी डॉटेड लाइन नहीं, वो सब के सब इक्वालिटीज के साथ है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन वो नहीं यूज कर रहा, इक्वालिटी साथ वो जरूर यूज कर रहा, अकेले नहीं उन्हें कहीं भी कर रहा। लेकिन बहरहाल बुक ने ये बताया, और ये जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे उसमें ये है, उसमें जब आप इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल करें तो सॉलिड शो करता है, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन शो करें तो फिर वो सॉलिड लाइन से और डॉटेड लाइन से इस लाइन को शो करता है। अच्छा, अब इसी तरह फिर y ग्रेटर देन आपने करना है y ग्रेटर देन और इक्वल, चले स्मॉलर करके देखते हैं, 1 से करके देख लें आप। तो ये इसमें फिर यहाँ चले यही मैं आपको प्लॉट कर देता हूँ, इनको ख़त्म कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा या नहीं, x y इज इक्वल टू 1 किधर होता है, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होता है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 1 वाली, यहाँ पर है y इज इक्वल टू 1। तो इसमें फिर ये शो होगा, ये ले, चले ये वाला रीजन होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस लाइन से नीचे नीचे वाला ये रीजन होगा। ये थोड़ा सा ऊपर भी ये शो हो गया है, तो इसको निगलेक्ट कर दे आप, इतना फाइन बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अच्छा, इसी तरह अगर ये इससे ग्रेटर होगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा इससे, और अगर ये लाइन इससे नीचे होगी, फर्ज करें y इज, अच्छा, अब अगर y इज स्मॉलर देन या ग्रेटर कर लें, y फर्ज करें इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 कर लें, तो फिर ये आ जाएगा, ये -4 है जी, y इज इक्वल टू -4, और इससे ऊपर ऊपर का सारा वो शामिल होगा इसमें। थोड़ा सा इसे अब इस तरह ड्रॉ किया जाए, ये इससे ऊपर ऊपर ये हिस्सा, ठीक है जी। अब ये प्लॉट आपको आ गया। अब हमने देखना है ये वाला प्लॉट, 2x, या जनरल पर्पस इक्वेशन इसकी ये होगी, x प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, और 2x प्लस बी वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू सी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप समझ लें, इंतहाई आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी फिर आपको सारे का सारा ये आ जाएगा। इसमें आपने ये देखना है, इसकी ना एग्जैक्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 2x प्लस फर्ज कर लें 3y इज ग्रेटर देन 6 कर लें, ठीक है जी। तो अब इसको आप इक्वालिटी के इक्वल कर लें, समझ लें।
आप पहले x 0 कर लें या y 0 कर लें। y 0 के लिए ये क्या हो जाएगा प्लॉट, y इज इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वालिटी इसे कर लें ना कि ये इक्वालिटी है, तो उस लिहाज से ये हो जाएगा y इज सॉरी x इज इक्वल टू 6/2 और विल बी इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास एक आ गया 3 और 0, इसके ऊपर यहाँ पर एक 3 और 0 एक पॉइंट आ गया आपके पास। अब आप x 0 को ले लें तो y किसके इक्वल आएगा, x 0 y 6/2 नहीं x 0 ले गया 6/3 आएगा जो कि 2 के इक्वल है और ये 0 और 2 के इक्वल आया। तो यहाँ पर एक आपको ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला। अब इन दो पॉइंट्स में से लाइन ये गुजर रही है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से इसमें से गुजर रही है। ऐसे ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरेगी। चलें तकरीबन तकरीबन ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ड्रा करना है ग्रेटर देन 0 के लिए। जिस तरह आपको याद है ना कि ऊपर ये कर रहे थे, पूरे का पूरा एक रीजन आ रहा था, ऐसे एक रीजन आ रहा था, ऐसे एक ये पूरा इन्फिनिटी तक, यहाँ से नेगेटिव से एक्स एक्सिस के अलोंग भी यहाँ से यहाँ तक और ये ऊपर तक इन्फिनिटी तक ये रीजन था। इसी तरह ये रीजन भी इसी तरह होगा, इससे ऊपर लाई करेगा इस साइड पे या इससे नीचे लाई करेगा इस साइड पे। अब कैसे डिसाइड करना है कि किस साइड पर ये इनइक्वालिटी है, इस साइड पर है या इस साइड पर है। तो आप देखें यहाँ पर ना x और y यहाँ पर 0 0 पुट कर दें तो 2 0 प्लस 3y, y भी 0 है। तो ये ओरिजिन के ऊपर इस पॉइंट का हमें मिल गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये तो गलत बात है ना, ऐसे तो नहीं होता। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 तो नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0 0 कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है। 0 0 क्या है, ओरिजिन है। जब आपने ओरिजिन पुट किया तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने का मतलब है कि ये जो ओरिजिन है ना वो इस लाइन के जो भी ये रीजन बनेगा, या ये रीजन बनना था या ये रीजन बनना था, तो ओरिजिन इस लाइन के ना ऊपर ड्रा करता है ना इसके रीजन के अंदर ड्रा करता है। तो इस वजह से फिर ये ओरिजिन इसमें शामिल नहीं है, तो ये लाइन इधर इसका रीजन होगा। ये अब आपने इसको बड़ी अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। अगर ये स्मॉलर होता, अगर ये इधर स्मॉलर होता तो फिर ये क्या होना था, 0 प्लस ये पॉइंट बहुत अहम है, इसके बगैर ये प्लॉटिंग नहीं होनी, तो ये अच्छी तरह समझ लें। ये होता अगर, तो फिर ये क्योंकि ये ट्रू हो गई इनइक्वालिटी, तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन इसके रीजन के अंदर लाई करता है, बस इसका ये मतलब होना था। और फिर ये इस साइड पर ये इसका रीजन हो जाना था स्मॉलर देन 2x प्लस 3। ये वाली फिर इनइक्वालिटी यहाँ पर ड्रॉ कर ली है हमने, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6। ये इनइक्वालिटी यहाँ पर प्लॉट हो गई है। इसी तरह आप इस्तेमाल करें और सारे के सारे क्वेश्चन, ये बिल्कुल एंड तक, ये छोटी सी बात है, ये छोटा सा ट्रिक है, आप सीख लें और एंड तक ये सारे ये इसी तरह प्लॉट कर रहा है। ये सारे के सारे प्लॉट इसी तरह हो रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 भी इसी तरह होनी है एंड तक। ये पूरे का पूरा चैप्टर इसके ऊपर मुनसर है, ये छोटी सी बात के ऊपर। अगर आप इसको समझ जाएं तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब हम नेगेटिव वाली एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें आप देखें कि फ़र्ज़ करें जी, एक हमारे पास इक्वेशन है माइनस एक्स, या चलें उसको कर लेते हैं, एक्स माइनस 2y इज़ स्मॉलर भी कर लें, स्मॉलर देन आप कर लें 8 कर लें, स्मॉलर देन 8 कर लें इसको। अब आपने इसको प्लॉट करना, अब आपने इसको प्लॉट करना है तो x 0 के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है 0 एंड -4। दूसरा जब y 0 हो जाएगा
तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई करता है और यहाँ से एक इक्वेशन गुजरेगी, यहाँ से एक इक्वेशन गुजरेगी, ये हो जाएगा 0 एंड 8। अब हमने डिसाइड करना है ये किस साइड पर होगी, इस साइड पर होगी या इस साइड पर होगी। ये दो ही रीजन बनते हैं ना इस लाइन के, एक ये रीजन बन रहा है इस साइड वाला और एक इस साइड वाला बन रहा है। 0 0 आप पुट कर दें, 0 0 उस ऊपर पुट करेंगे, -2 इंटू 0 स्मॉलर देन 8, 0 स्मॉलर देन 8, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ट्रू होने का मतलब है कि ये जो ओरिजिन है ना 0 0 पॉइंट आपने पुट किया है, ये इस लाइन के जो भी इस लाइन से रिलेटेड रीजन बन रहा है उसमें लाई करता है। तो वो रीजन कौन सा है फिर, वो ये वाला, इस साइड जो ओरिजिन वाली साइड बन रही है। चलें ये दो एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ लें, नहीं समझ आई कोई इसमें ना समझ जाने वाली बात है ही नहीं है। तो वो आप देख लें, अच्छी तरह इसको समझ लें। पीछे से ये उसी तरह इसने ये 3 वाली इधर एग्जांपल दे दी है, वो उसने प्लॉट कर दी हैं। तो ये मैंने सारी आपको ये अच्छी तरह ये समझा दिया है। इसको आप अच्छी तरह समझ लें, पूरे का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और वहीं से फिर अब मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। थ्योरी आपने देख ली है, ये एग्जांपल्स भी इसी तरह आप समझ जाएंगे, ये बिल्कुल उसने इसी तरह प्लॉट की हुई हैं, वो भी आप देख लें, उनके ये पॉइंट्स देख लें, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, वर्टेक्सेस होते हैं। ये चल के आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे ये पॉइंट्स हैं, जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थ्योरी आप पढ़ लें, एग्जांपल्स पढ़ लें, आपको पता है मैं एक एक एग्जांपल भी करवाता होता हूँ, बुक में किसी मकसद से दी होती हैं। ये ब्लू पॉइंट्स भी इसके पढ़ें, क्या कह रहा है, अच्छी तरह इन्हें पढ़ें, इन्हें समझें और फिर आगे चलते हैं। हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपको ये आती हैं और यहाँ से बस अब मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा, एक्सरसाइज करेंगे और ये इंशाल्लाह ताला चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस इसमें मजीद एक दो नए कंसेप्ट थ्योरी के आने हैं आगे 5.3 तक, वो हमने पढ़ने हैं और ये पूरे का पूरा चैप्टर हो जाना है। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर ये पेपर में आता है क्वेश्चन तो आप इसे अटेम्प्ट करें, अगर आपकी ग्रिप इसके ऊपर अच्छी है, जल्दी हो जाएंगे ये क्वेश्चन और इतना इसमें मसला नहीं है। सीधे सीधे ये पूरे पूरे नंबर हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलें जी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसमें कोई इतनी नई बात नहीं है, सब कुछ मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। आप वो थ्योरी पीछे से देख लें, एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं वो देख लें। अब बस हमने प्लॉटिंग करनी है और आगे चलना है। इसको वो कह रहा है कि प्लॉट करें, ठीक है जी, ये आप ले लें। इनइक्वालिटी 0 पुट करें x को तो y 6 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। y 0 पुट करें x 3 आ जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। इनको मिलाएं, एक लाइन मिल जाएगी। अब 0 0 पुट करें, 0 इज स्मॉलर देन 6, जो कि ये ट्रू होगा। x 0 y 0 पुट करें, 0 आ जाएगा, 0 इज स्मॉलर देन 6, ये इनइक्वालिटी ट्रू है। इसका मतलब है कि 0 0 ये ओरिजिन लाई करता है इस रीजन में, इस लाइन के रीजन में। तो इसका मतलब इस लाइन का रीजन इस साइड पर है, तो वो हमने शो कर दिया। ये मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर से भी आपको प्लॉट करके दिखा दिया है। सॉफ्टवेयर में ये आप पुट करेंगे इस तरह, तो ये वो आपको दे देगा। इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स के बगैर ही सॉफ्टवेयर ड्रा कर लेगा, लेकिन मैंने वैसे ही आपको दिखा दिए कि ये देखें, ये लाइन है, ये रीजन बनेगा इसका। और नेक्स्ट चलें, सॉफ्टवेयर खुद ही अगर डॉटेड लाइन भी शो कर देगा अगर सिर्फ स्मॉलर देन 6 आप रखेंगे। नेक्स्ट है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इनइक्वालिटी इन द, अच्छा अब ये सेकंड पार्ट है तो इसमें फिर वही करेंगे आप। ये आप ले लें, यहाँ पर x 0 पुट कर दें, y 3 आ जाएगा, y 0 पुट कर दें, x 7 आ जाएगा, ये और ये पॉइंट आ जाएंगे, इनको मिला दें। इसके बाद आप 0 0 पुट कर दें, 0 इज़ ग्रेटर दैन 21, तो वो तो ट्रू नहीं है, 0 0 इज़ ग्रेटर दैन 21 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रीजन है वो इस साइड पर लाई करता है। नेक्स्ट है 2 3x माइनस 2y इज़ ग्रेटर दैन 0, तो x 0 पुट कर दें, y ये पुट कर दें और आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इन पॉइंट्स की वजह से अब आप देख लें कि 0 0 पुट करें
तो 0 इज स्मॉलर देन 6 है, तो जो कि ट्रू नहीं है। 0 स्मॉलर जो कि ट्रू है, ये ग्रेटर वाला हमने प्लॉट कर रहे हैं इसको, इसलिए ये इसको मैं ज़रा कट करूं। 0 ये है, -2 0 है, ग्रेटर देन 6, तो ये ट्रू, नॉट ट्रू, ये भी आप लिख लें सर। ठीक है, तो ये तो नहीं होता ना, 0 ग्रेटर देन 6 थोड़ी होता है, तो इसका मतलब है कि 0 इसके ऊपर नहीं लाई करता इसके रीजन को, इसलिए इसका रीजन इस साइड पर होगा। चलें, अब इस क्वेश्चन में फिर वही लाइन, ऐसे दो पॉइंट्स ले लें, 0 x 0 y 0 पुट करके। अब 0 0 पुट करेंगे तो 0 इज स्मॉलर देन 20, इट मीन्स के ये ओरिजिन इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इस ओरिजिन वाली साइड पे इसका रीजन होगा। अब बस मैंने आगे प्लॉटिंग कर दी है, ये आपको पहले ही याद पता है कि इसका प्लॉट क्या होता है, इसका भी आपको पता है, y स्मॉलर देन 4/3 का प्लॉट क्या होता है, कौन सा रीजन बनेगा। अब आ गए हैं दो सेकंड क्वेश्चन में, अब वो दो लाइंस पूछ रहा है, उनका रीजन हमने आपस में मिलाना है, इंटीग्रेट करना है इनका रीजन आपस में। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल एक लाइन का करना है और दोनों का फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसका इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जो कॉमन होता है वो लेते हैं ना पॉइंट्स, तो रीजन 1 और रीजन 2 का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि R1 इंटरसेक्शन R2 होगा, ये रीजन 1 और रीजन 2 वो इन दोनों लाइंस का रीजन होगा। तो उसी तरह आप वो लाइन ले लें, एक लाइन पकड़ लें, इस लाइन को 0 पुट करें x, तो y -2 आ जाएगा, ये आ गया। इसको y 0 पुट कर दें तो x 3 आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इनको आपस में मिला दें, 0 0 पुट करें, 0 स्मॉलर देन 6 ट्रू है, तो ये ओरिजिन इसके ऊपर लाई करेगा, इस लाइन का, इसका रीजन ये R1 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और इसी तरह जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो इसका रीजन ये भी ओरिजिन की तरफ है, ये इसका रीजन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप ले लें, इसका और इसका इंटरसेक्शन आप ले लें, तो ये देख लें कि जब आप इनको इकट्ठा प्लॉट करेंगे तो वो लाइन यहाँ से गुजरेगी, ये वाली लाइन यहाँ से कहीं ऐसे गुजरेगी, और जहाँ पर ये कट करेंगे वहाँ से लेके ये एरिया बनेगा, ऊपर वाला भी रह जाएगा, ये नीचे वाला भी रह जाएगा, इस तरह ये एरिया बनेगा। इसको जब आप दोनों को प्लॉट करेंगे, इंटरसेक्शन इनका ये बनता है। ठीक है जी, कोई मुश्किल है इसमें नहीं है, आपको लाइन प्लॉट करनी एक आती है तो बाकी फिर फिंगर टिप्स पर होंगे आपके, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंडिकेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका सॉल्यूशन सेट आपके सामने ये प्लॉट कर दिया है मैंने, इसको प्लॉट किया पकड़ के, अब मैंने स्टेप्स स्किप कर दिए हैं, ये अब आपने स्टेप्स खुद करने हैं, ये स्टेप्स अब आपने खुद करने हैं। ये लाइन इसको प्लॉट करेंगे, ये लाइन देखें ये वाली है, और क्योंकि ये 0 0 पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 5 बनता है, तो ये ओरिजिन नहीं लाई करेगा इसके ऊपर, ये ओरिजिन से परे परे रहेगी ये लाइन। और इस लाइन में जब आप 0 0 पुट करेंगे स्मॉलर देन 1 होगा, ये वाली लाइन है, ये देखें ओरिजिन इसमें आ रहा है, लेकिन जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया भी रह जाएगा, और इस लाइन का ये वाला जो एरिया था वो भी रह जाएगा। नेक्स्ट चलें जी, इसको अब आपने प्लॉट करना है, यहाँ पर आप 0 0 पुट करें, ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 21, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये 0 से ओरिजिन से परे लाई करेगा, ये वाली लाइन होगी टक, ये वाली, इसमें ये वाली लाइन होगी, ये वाली। अब इनको दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ऊपर ऊपर की जानिब ये लाइन हो जाएगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की जानिब। कोई इनमें मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक ये लाइन थी, ये तो बहुत ही आसान है इसका, इधर ये सारे का सारा रीजन इससे बियॉन्ड, ये ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -3/2 है, ये है। अब ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन इधर लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये
कौन सी लाइन है ये, स्मॉलर देन 0 0 पुट करें, स्मॉलर देन 12 है तो ये इस साइड पर ये लाई करेगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला रीजन होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, पॉइंट्स करके पूरे स्टेप्स आपने शो करने हैं, मैंने हर क्वेश्चन के नीचे लिख दिया ताकि आप स्टेप्स करके वो आपके ना जी के ये तो हमें स्टेप्स बताए ही नहीं गए, वो आपने शो करने हैं जैसे मैंने 2.1 में शो किए हैं सारे, इधर जैसे ये पॉइंट्स शो किए हैं सारे के सारे उसी तरह आपने शो करने हैं यहाँ पर ये हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब तो वैसे मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए आपको। और यहाँ देख लें y स्मॉलर देन 4, y ये 4 है, इससे नीचे नीचे y स्मॉलर देन 4 होगा, ये लाइन है ग्रेटर देन 21, ये ऊपर वाली होगी, दोनों का इंटरसेक्शन ये होगा। ये देख लें, ये 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, y ग्रेटर देन 0 ये वाला ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएंगे, ये इस लाइन से नीचे-नीचे ये हो जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा और इस लाइन से सिर्फ़ और सिर्फ ये एरिया एक्सक्लूड होगा क्योंकि ये इधर वाला एरिया था, तो ये एरिया हमारे पास आ गया। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। 3 वाले हैं क्वेश्चंस, कोई उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, x ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 होगा। तो इस लाइन का जो ये लाइन है तो मैंने ऊपर ड्रॉ भी कर दिया कि ये वाली लाइन y-2x है, ये y-2x है, ये x प्लस y ये वाली लाइन है और इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला एरिया होगा। इससे ये एरिया था इस लाइन का, इस लाइन से ग्रेटर का ये वाला एरिया था और इससे ये वाला एरिया था, इंटरसेक्शन इन तीनों का करेंगे तो ये एरिया बनेगा। फिर आपने स्टेप्स खुद शो करने हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें y ग्रेटर देन 0 फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, इससे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 0 0 पुट करें, 0 ग्रेटर देन 0 तो वो तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब है ये वाला एरिया है और इसमें 0 0 पुट करें ग्रेटर देन 5 ये वाला एरिया, तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन 4 आप देख लें। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 4 आप देख लें तो उसमें भी आप कोई मसला नहीं है, x ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेंट 1 और 2 आ जाएगा, ये लाइन है, इस ये स्मॉलर देन 0 है, 0 0 पुट करें, ओरिजिन इस पे लाई करेगा, ये लाइन है स्मॉलर देन 0 है, ओरिजिन वाली साइड पर होगा इसका इंटरसेक्शन और इसका रीजन जो इसके अंडर लाई करता है और इनका इंटरसेक्शन ये आपको मिल जाएगा। चलें अब क्वेश्चन पार्ट 4 देख लें, कुछ भी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। आपने बिल्कुल वही अप्रोच सिंपल सादा रखनी है अप्रोच जो मैंने पीछे क्वेश्चनों में आपको एक्सप्लेन की है। आप इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करें, एक्स और वाई इंटरसेप्ट दो तीनों लाइंस के, ये तो बहुत इजी है ना, ये वाई ग्रेटर देन 0 क्वाड्रेंट 1 और 2 आ गया। अब आपने इसके इंटरसेप्ट करने हैं, स्ट्रेट लाइनें ड्रा कर देनी है और उसके बाद आपने देखना ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से अवे इनके रीजन है और इंटरसेक्शन वाला आपने गौर से देखना है। क्वेश्चन आपको गौर से करना पड़ेगा, नहीं तो सारे का सारा मसला हो जाएगा। यही आपने इधर वाला रीजन कर दिया तो ये रीजन आपको इंटरसेक्शन मिलेगा इस लाइन का, और अगर इस लाइन को ऊपर कर दिया तो फिर आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला मिलेगा अगर ये इधर किया हुआ है, और अगर ये उधर किया हुआ है तो ये वाला एरिया फिर इंटरसेक्शन करने को मिलेगा जब आप गलती कर देंगे थोड़ी सी भी। इस केस में आप देख लें ये क्वेश्चन x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 और 2 है। ये लाइन जो आपने प्लॉट की है वो ये वाली लाइन है, ग्रेटर देन -3 का मतलब है कि 0 0 इज ग्रेटर देन -3 जो कि ट्रू है, तो इट मीन्स कि ये ओरिजिन भी इसके ऊपर लाई करेगा। ट्रू हो गया ना, ट्रू हो गया, -3 है इधर, तो 0 0 ट्रू आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसके ऊपर लाई करेगा, ये आप देख लें। उस केस में जो था 0 0 अगर करके ग्रेटर देन 6 आता तो फिर ये फॉल्स हो जाना था, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन इसके ऊपर लाई नहीं करता। ये इनइक्वालिटी अगर ट्रू होगी तो ओरिजिन इंक्लूडेड होगा, अगर फॉल्स होगी तो ओरिजिन इंक्लूडेड नहीं होगा। तो 0 इज ग्रेटर देन -3 है तो ये ओरिजिन इसके ऊपर लाई करेगा, तो ये इस साइड वाली इस साइड पर ये होगा, और इसका आप 0 0 पुट करें तो स्मॉलर देन 21 होता है ना, 0 वो ट्रू हो गई, और इधर तो ग्रेटर और स्मॉलर से नहीं फर्क पड़ता, जो इनइक्वालिटी आती है
उससे फ़र्क पड़ता है कि वो इनइक्वालिटी ट्रू है या फ़ॉल्स है, कि ये ओरिजिन की साइड पर लाई करेगा या दूसरी साइड पर लाई करेगा। अब वो कह रहा है ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। अब पीछे जो उसने कहा है पहले क्वेश्चन करवाए हैं उसमें सिर्फ एक चीज उसने ऐड कर दी है कि अब वो ये कॉर्नर पॉइंट्स भी पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये इंटरसेप्ट है। ये यहाँ पर इंटरसेप्ट भी है और कॉर्नर पॉइंट भी है। ये इंटरसेप्ट भी है और कॉर्नर पॉइंट भी है। ये इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पर वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहे हैं ना, तो वाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये इंटरसेप्ट भी है और ये कॉर्नर पॉइंट भी है। कॉर्नर पॉइंट कहाँ है? जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स। और इंटरसेप्ट क्या है? जहाँ पर ये लाइनें वाई या एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करती हैं। तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो वाई लाइन खुद ही है, तो वाई इंटरसेप्ट भी इनके हैं। ये भी इसका एक इंटरसेप्ट है, ये भी इसका एक इंटरसेप्ट है। ये पॉइंट भी आपको 03 पॉइंट प्लॉट करके ये प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई मसला नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ इसमें हाँ, ये थोड़ा-सा मुझे इधर ना एक स्टेप करके आपको बता देना चाहिए था कि भई ये ना मतलब चले मैं ऐड कर देता हूँ। इधर मैं पेज ऐड करके ये मैं स्टेप्स इधर ऐड कर देता हूँ और फिर ये स्टेप्स आपने सारे के सारे खुद करने हैं। चलें ये मैंने ऐड कर दी हैं स्टेप्स इसमें क्वेश्चन 4 में। सिर्फ उसमें यही करना था। ये वो रीजन 1 के आप इंटरसेप्ट आपको मिल जाएंगे, एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो पुट करके। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। रीजन 2 के ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। ये इसका तो आपको पहले ही पता है। फिर ये कार्बन पॉइंट्स आप रीजन 1 और रीजन 2 से ले लेंगे। 1 और 2 को जब आप प्लॉट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, तो ये आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। इनका कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। कॉर्नर पॉइंट क्या है? ये है कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पर लिख लेते हैं जी, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। ये इनका कॉर्नर पॉइंट है 9/2 और 1। ये सारे काम आएंगे आगे आपके। अब प्लॉट करते हुए आपको ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये रीजन 1 और 3 का कॉर्नर पॉइंट्स और फिर रीजन 2 और 3 के कॉर्नर पॉइंट्स, और ये इस तरह फिर आप प्लॉट कर लेंगे। ये इंटरसेप्ट इधर मिस हो गया, वो आप देख लें। तो ये स्टेप्स मैंने आपको कर दिए इसीलिए कि आप इनको देखें और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें, कोई मुश्किल नहीं है। इनको सब कुछ आपको पहले आता है, अब बस उनको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर जो कि आपके सामने है। अब इसको आप सारा खुद करेंगे। इसके मैंने ये लिख दिए यहाँ पर। इस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसके स्टेप्स होंगे और इसे सॉल्व करें, प्लॉट करें और ये आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स सारे। अगर कोई कंफ्यूजन हो यहाँ से आप देख सकते हैं, प्लॉटिंग भी और पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं, सिर्फ आपने स्टेप्स पूरे करने हैं। ये नीचे लेके जाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये देखें। ठीक है जी, कोई इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी तरह आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं। सारी की सारी सारे का सारा चैप्टर इसी तरह का है तकरीबन। तो एक दो क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप अच्छी हो गई तो पूरे चैप्टर पे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ये देख लें इस क्वेश्चन को 4, 1 ये इसकी ये प्लॉट्स होंगे, इस क्वेश्चन के ये प्लॉट्स होंगे।
ठीक है, ये पिंक थोड़ा सा ख़वातीन वाला कलर है, मैंने कहा चलें उनमें भी थोड़ा सा बंदा खुश कर दे। अच्छा जी, ज़्यादातर दूसरे कलर ही मैंने इस्तेमाल किए। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। बिल्कुल वही है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरह का है। सिर्फ इसमें ये है कि कॉर्नर पॉइंट्स अब आपने नहीं फाइंड आउट करने, तो अब इसमें वही जिस तरह वो पिछले क्वेश्चंस हुए हैं उसी तरह ये होंगे। अब इनके आपस में इंटरसेक्शन आपको नहीं चाहिए, वैसे मैंने वो प्लॉट कर दिए। ये लाइन और ये लाइन किधर इंटरसेक्ट कर रही है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये इंटरसेप्ट वाई और एक्स इंटरसेप्ट अब आपको चाहिए। उनकी बुनियाद पर प्लॉट हो जाएगा और रीजन भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसलिए इसमें वो स्टेप्स आप इस यहाँ पर यही लिखना ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ये जैसे मैंने प्लॉट्स किए हैं क्योंकि यहाँ पर वो कॉर्नर पॉइंट्स पूछ रहा था, लेकिन इस जगह पर वो कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पूछ रहा, सिर्फ वो पूछ रहा है सोल्यूशन रीजन इनका क्या है। तो उसको प्लॉट करने के लिए पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी डिटेल से हम देख आए हैं, तो वही आप देख लें उन्हीं क्वेश्चंस को। वहीं से अगर आपको स्टेप्स नहीं पता तो आप वहाँ से ही देख लें। तो ये लाइंस हैं, ये इनका सॉल्यूशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं आपको बस ये थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ कि कोई अगर वीडियो से देख रहा है तो यहाँ पॉज करके सॉल्यूशन देख सकता है, वैसे इसके नोट्स नीचे मौजूद होंगे आपके पास। ये लें, कौन सा क्वेश्चन है, 5.3, और ये इसका सॉल्यूशन है और ये रीजन है। ये क्वेश्चन है 5.4, ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 5.5 और ये उसका सॉल्यूशन है। ये देख लें, चलो ये 5.6 है और ये नीचे इसका सॉल्यूशन है। ये सारे पॉइंट्स इधर भी दिए हुए हैं, ये यहाँ से भी आप ये पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर ये लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, वो नहीं चाहिए क्योंकि पूछे ही नहीं होंगे। ये पॉइंट्स चाहिए, ये वाई और एक्स इंटरसेप्ट। और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। 5.2 एक्सरसाइज के साथ फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।